हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ महावीर प्रसाद वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जल विभव के बारे में, वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, जल विभव एंड वाटर पोटेंशियल क्या होता है। जल विभव, वाटर पोटेंशियल ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर पोटेंशियल की जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दी थी स्लेटियर एंड टेलर नामक साइंटिस्ट ने। स्लेटियर ठीक है एंड टेलर नामक साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है ना। तो एक बात तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी सिस्टम का जो घटक है उसमें कुछ फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। वो फ्री एनर्जी उस घटक के अंतर्गत कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार प्रासरण की प्रक्रिया जो होती है, प्रासरण की प्रक्रिया में जल अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर बाहर मूवमेंट करता है, ठीक है ना। तो अर्धपारगम्य सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसके आउट और इन होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को भी फ्री एनर्जी की नीड होती है, ठीक है ना। फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी फ्री एनर्जी वाटर के जो मॉलिक्यूल है उनको मूवमेंट करवाती है, ठीक है। यदि किसी सेल को एक प्योर वाटर के अंदर रख दिया जाए, ठीक है, कोई सेल है, ठीक है, इसको प्योर वाटर के अंदर अपने रख दिया है, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो प्योर वाटर है, ठीक है ना, प्योर वाटर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल दे, प्योर वाटर। ये इस कंटेनर में से वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो प्योर वाटर है इसकी फ्री एनर्जी और सेल का जो सॉल्यूशन है, सेल के सॉल्यूशन में सेल शेप में, सेल का जो सेल शेप है, सेल शेप और प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी और सेल शेप में उपस्थित वाटर की फ्री एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही वाटर पोटेंशियल या जल विभव कहते हैं, ठीक है ना। फ्री एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। ऑस्मोसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल में किसी सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है उस फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है, यानी ऐसी फ्री एनर्जी वाटर पोटेंशियल है, ठीक है ना। फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। या सिस्टम के अंदर देखें कि प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी और सेल शेप के अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही वाटर पोटेंशियल या जल विभव कहते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को एक ग्रीक वर्ड है साई से डिनोट करता है, साई, ठीक है, साई पीएस। वाटर पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं, यहां पे डब्ल्यू लिख देते हैं, वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल, ठीक है, साई से डिनोट करते हैं इसको। आप वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट है, यूनिट होती है इसकी बार एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर या एटीएम, ये वाटर पोटेंशियल की यूनिट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें पता है कि प्योर वाटर के अंदर कोई सोल्यूट मिला दिया जाए, प्योर वाटर के अंदर क्या मिक्स कर दिया जाए, सोल्यूट। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल जैसे से डिजोल्व होंगे ना, प्योर वाटर के अंदर किसी सोल्यूट को अपन डिजोल्व करते हैं। अब सोल्यूट मॉलिक्यूल जैसे से डिजोल्व होंगे तो उससे डिजोल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्योर वाटर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के
सोल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे ना, इसमें प्राशन दाब उतना ज्यादा लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगेगा, मॉलिक्यूल कम होंगे सॉल्यूट के तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम लगेगा। तो जितना ज्यादा इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा इसका जल नहीं, उतना ही इसका जल विभव वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ना वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है इसके कारण जल विभव का जो मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो विभव क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, उसी विभव को सोल्यूट विभव या परासरण विभव कह सकते हैं, साई एस सोल्यूट पोटेंशियल विलय विभव, सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है ना, यानी प्रासरण दाब जल विभव में आई कमी का एक प्रकार से सूचक है। ठीक है, और इसके कारण, इसके प्रासरण दाब के कारण सोल्यूट प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण या बोलते हैं कि प्योर वाटर में जितना सोल्यूट मिलाया गया है उसके कारण जो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जो पोटेंशियल बनता है, क्रिएट होता है, उसको क्या कहेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल या परासरण विभव या विलय विभव। ठीक है ना, प्रासरण विभव, विलय विभव, प्रासरण विभव का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान धनात्मक होता है, जबकि प्रासरण विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं अपन। ठीक है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई एक थैली होती है, ठीक है ना, और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई झिल्ली है, कि बनी हुई एक थैली है, सॉरी एक कंटेनर है, कुछ भी थैली बोल दे, कंटेनर बोल दे, यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ठीक है ना, अब इसके अंदर शुगर का कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, शुगर का क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। ठीक है ना, अब इसको एक शुगर के डाइल्यूट सॉल्यूशन से भरे हुए बीकर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर था कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन। अब इस कंसंट्रेट शुगर सॉल्यूशन को एक डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं। ठीक है, या ऐसे बोलते वाटर का डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ी बहुत मात्रा में शुगर मिली हुई है इस बीकर के अंदर। ठीक है ना, ये कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, एक कंटेनर के अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेकर के ये कंटेनर जो किसका बना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना है, एक थैली बनी हुई मान लीजिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, इस थैली के अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन भर के और इस थैली को एक डाइल्यूट सॉल्यूशन से भरे हुए बीकर के अंदर रख देते हैं। अब क्या होगा, इस बीकर से जो वाटर मॉलिक्यूल ना इस थैली के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर विल मूव इट्स हाई कंसंट्रेट टू लो कंसंट्रेट। ठीक है, वाटर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे। यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है।
ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसके द्वारा ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसके द्वारा इस सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। क्या क्रिएट जाएगा? प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, उस प्रेशर को कहेंगे ट्रिगर प्रेशर। ठीक है, अब ट्रिगर प्रेशर के कारण वाटर पोटेंशियल में जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव पड़ता है, ट्रिगर प्रेशर के कारण जो वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल। क्या कहेंगे उसको? प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल, इसको साई पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? साई पी से। और सोल्यूट जो पोटेंशियल है उसको किससे डिनोट करेंगे? साई एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल दाब विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि इनमें रिलेशनशिप देखी जाए वाटर पोटेंशियल, अब देखो यहां पे क्या है, यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या है? मैक्सिमम है। यहां पर वाटर पोटेंशियल क्या है? हाई, सॉरी लो है। यहां पे लो है और यहां पे क्या है? मैक्सिमम है। तो वाटर अपनी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है ना। और यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो किसके कारण क्रिएट होता है? वो एक टर्गर प्रेशर के कारण क्रिएट होता है। टर्गर प्रेशर का प्रभाव जो होता है जल विभव पे, वाटर पोटेंशियल में, टर्गर प्रेशर का वाटर पोटेंशियल पर जो प्रभाव होता है उसी को ही दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। साई पी से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करेंगे इसको? साई पी से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि इसमें रिलेशनशिप देखी जाए, ठीक है, देखिए वाटर पोटेंशियल और ये सॉल्यूट पोटेंशियल और ये प्रेशर पोटेंशियल, यदि इनमें रिलेशनशिप देखी जाए तो देखना साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। ठीक है, साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। साई एस का मान ऋणात्मक होता है, साई पी का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोशिका की सतह जो अधिशोषण का काम करती है, कोशिका की सतह होती है जो अधिशोषण का काम करती है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स के कारण क्रिएट जो विभव होता है ना, उसको मैट्रिक्स विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स विभव। मर्दा में उसका महत्व होता है लेकिन कोशिकीय प्रसारण में मैट्रिक्स विभव का कोई महत्व नहीं होता है। एक मैट्रिक्स विभव भी क्रिएट होता है सेल में। मैट्रिक्स विभव को साई एम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? साई एम से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। मैट्रिक्स विभव का मर्दा के अंदर, सोइल के अंदर महत्व होता है, जबकि प्रासरणिक जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जल की जो प्रासरण प्रक्रियाएं हैं कोशिका के द्वारा, कोशिका के अंतर्गत, उनमें इसका कोई महत्व नहीं होता है। प्रासरणिक प्रक्रियाओं में मैट्रिक्स विभव महत्वहीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। यानी कोशिका की सतह जो अधिशोषण का काम करती है, वाटर को अधिशोषित करती है सोइल से, ठीक है, वहां पे मैट्रिक्स पोटेंशियल का महत्व होता है। ठीक है, कोशिका की वह सतह जो अधिशोषण का कार्य करती है उस सतह को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स के कारण उत्पन्न विभव मैट्रिक्स विभव कहलाता है। मैट्रिक्स विभव का प्रासरणिक क्रियाओं में कोई महत्व नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स विभव को साई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि इसके अंदर भी, इसका भी इनके साथ यदि रिलेशनशिप देखी जाए, मैट्रिक्स विभव का साई एम से डिनोट करेंगे इसको। ठीक है, मैट्रिक्स विभव। ठीक है, तो देखना साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। ये ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो वाटर पोटेंशियल आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि सिस्टम के अंतर्गत जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑस्मोसिस होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना, तो उसमें प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी फ्री एनर्जी, ठीक है, और एक सॉल्यूशन के जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फ्री एनर्जी, तो फ्री एनर्जी
का जो ये डिफरेंस है, ठीक है, प्योर वाटर की और सॉल्यूशन के वाटर की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या कहेंगे, वाटर पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे आप। ये सॉल्यूट पोटेंशियल है, ये प्रेशर पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, ये इनमें रिलेशनशिप है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल को साई एस से डिनोट करेंगे, और ये मैट्रिक्स पोटेंशियल है। ठीक है, मैट्रिक्स पोटेंशियल को साई एम से डिनोट करेंगे, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, एंड साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नए जो वीडियोज आएंगे उनके आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिलता रहे। ओके, थैंक यू।